इस वीडियो में हम ये 2D ड्राइंग ऑटोकैड में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस ड्राइंग को ऑटोकैड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के ज़रिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ड्राइंग को ऑटोकैड में बनाने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट सर्कल टूल और ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू जो है वो आप 52 टाइप कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल मौजूद है ये वाला जिसके डायमीटर है 52। डायमीटर की वैल्यू आप 52 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और ये जो बड़ा सर्कल है जिसकी डायमीटर है 130, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू आप 130 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद पैरामेट्रिक टेप के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 158, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर टाइप कर ले 158 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 18। अगेन सेलेक्ट लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 18, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप 18 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद हाइड आल के ऊपर क्लिक कर ले। जो कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया तो इसको हाइड करने के लिए आप हाइड आल के ऊपर क्लिक कर ले ताकि हमारे पास ड्राइंग जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और सर्कल की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, इसके बाद सेकंड टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर ले और इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180। तो रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले 180 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो सर्कल है इसके बॉटम क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर 78 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और लाइन को स्ट्रेट करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर ले और लाइन की लेंथ आप टाइप कर ले 78 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक लाइन जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये इस सर्कल की सेंटर के बिल्कुल लाइन है। ठीक है, इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर ले जो एंगुलर लाइन है। ठीक है, अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इस लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले और लाइन को प्री करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर ले और यहाँ तक एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद पैरामेट्रिक टेप के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 37, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक। लाइन के इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 37 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, होम टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और लाइन की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इस तरह इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद पैरामेट्रिक टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हाइड ऑल की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे पास से जो कंस्ट्रेंट है ये हाइड हो जाए। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 है। ठीक है, ऑफसेट की वैल्यू 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाए, इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ऑफसेट लगाएं। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड जो है ऑफसेट लगाएं। इसके बाद चेम्पर टूल के लिए CHA जो कि चेम्पर कमांड की शॉर्टकट है, CHA टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ से ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले
एंटर प्रेस कर ले और ड्राइंग से अननेसेसरी लाइन जो है वो आप रिमूव कर ले। इसके बाद हम ड्राइंग की ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है दो डायमीटर मौजूद है। एक डायमीटर है ये वाला जिसकी डायमीटर है 46 और ये जो आउटर सर्कल है जिसकी डायमीटर है 80। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो सर्कल है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू आप 80 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और ये जो एंड सर्कल है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू आप 46 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और जो सर्कल है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ये जो सेकंड इनर सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी जो थिकनेस है जो ऑफसेट की वैल्यू हमने टाइप करनी है वो 3 टाइप करनी है क्योंकि इसकी टोटल जो थिकनेस है वो 6 है। सो 6 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफसेट लगाएं। इसके बाद यहाँ से ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर ले और यहाँ से इन लाइनों को ट्रिम कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ से पोलर अरे कमांड सेलेक्ट कर ले, इन लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद सेंटर पॉइंट के लिए यानी जो अरे हमने करना है उसके सेंटर पॉइंट के लिए आप इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 7 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर आइटम्स जो है वो आप 7 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से क्लोज। इसके बाद यहाँ से ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, 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 इसी तरह इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इसके बाद लास्ट में इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक पीसीडी मौजूद है और उस पीसीडी के ऊपर जो है 4 सर्कल मौजूद है और इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सर्कल मौजूद है। सो सबसे पहले जो है हम इस छोटा सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमीटर है जिसकी डायमीटर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको अंदाजे के मुताबिक लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आप यहाँ से सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और इसको मैं फॉर एग्जांपल 15 कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लेयर चेंज कर ले, ठीक है। पीसीडी की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले, अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ से पहले आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर ले, इसके बाद यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की वैल्यू आप टाइप कर ले 34, ठीक है। 34 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स जो है इसको आप ओपन कर ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद है, कुछ टैब मौजूद है। आपने पोलर ट्रैकिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है एंगल सेलेक्ट करना है 45 और इसके बाद यहाँ से पोलर अरे जो है वो ऑन करना है। आप कीबोर्ड के जरिए भी F10 प्रेस करेंगे तब भी आपके पास जो है पोलर ट्रैकिंग ऑन हो जाएंगी और आप यहाँ से भी जो है वो पोलर ट्रैकिंग जो है वो ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री नहीं आ रही तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करेंगे एडिशनल एंगल और यहाँ पर आप टाइप करेंगे 45, न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप करेंगे 45 तो आपके पास जो है न्यू एंगल जो है वो यहाँ इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 45 यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री ऐड हो जाएगी एंड से ओके। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो सर्कल है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर जो है पोलर ट्रैकिंग जो है वो आ रही है। सो यहाँ तक एक 45 डिग्री पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लाइन टू सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले, लेकिन पहले जो है आप इसकी लेयर चेंज कर ले, ठीक है। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट सर्कल टूल और इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है, ठीक है। सो आप
4 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर लो, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ से पोलर अरे जो है कमांड सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और अरे के लिए सेंटर पॉइंट जो है आप इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले और आइटम्स जो है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले फॉर एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर जो है रेडियस पिलेट्स लगे यहाँ पर दे सकते हैं। सो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 10 की रेडियस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पाइप की रेडियस है। सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले 10 10 रेडियस सर्कल, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और रेडियस आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और आर्क के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट 10 10 रेडियस सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यानी सेकंड टेंजेंट पॉइंट और रेडियस आप टाइप कर ले पाइप एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, इसी तरह लाइन के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। यहाँ पर रेडियस मौजूद है 12 की। सो सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू आप 12 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और यहाँ पर आप पिलेट अप्लाई कर ले 12 की। यहाँ पर हमारे पास पिलेट मौजूद है 12 की। सो पिलेट कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ पर पिलेट अप्लाई कर ले 12 mm की। यहाँ पर हमारे पास पिलेट मौजूद है रेडियस 14। सो अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ से रेडियस सेलेक्ट कर ले, रेडियस की वैल्यू आप 14 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसी तरह जहाँ पर हमारे पास पिलेट मौजूद है 8 mm की, ठीक है। सो अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू आप 8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। पिलेट कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करके यहाँ पर 20 mm की रेडियस मौजूद है, ठीक है, पिलेट मौजूद है। सो रेडियस की वैल्यू आप 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पिलेट मौजूद है 5 mm की, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ से आप 10 10 रेडियस सर्कल सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट और रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले पाइप एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल किस पोर्शन को ट्रिम कर ले और लाइन किस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद हम यहाँ पर पिलेट अप्लाई करेंगे जिसकी रेडियस है 12, ठीक है। सो सेलेक्ट 10 10 रेडियस सर्कल, सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट और रेडियस की वैल्यू है 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद आर्क की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। तो इस तरह हमारे पास ये ड्राइंग जो है जो कि एक बेसिक सी ड्राइंग है बिगिनर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है, इसकी सेंटर लाइन लगाने हैं और इसके ऊपर डायमेंशन लगाने हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ से लेयर जो है वो चेंज कर ले, सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एनोटेट टेप के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास सेंटर मार्क और सेंटर लाइन मौजूद है। सो आप यहाँ से सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और जो बड़ा सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले तो इसकी सेंटर लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले तो इसी तरह इसकी भी सेंटर लाइन जो है वो आ जाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे। सो यहाँ से आप पहले जो है लेयर चेंज कर लें, डायमेंशन लाइन जो लेयर है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सो पहले आप इसके बाद आप एनोटेट टेप के ऊपर क्लिक कर ले। डायमेंशन से रिलेटेड जो है वो टूल यहाँ पर मौजूद है। पहले हम इसकी जहाँ जहाँ डायमीटर मौजूद है वो डायमीटर की डायमेंशन हम लगा देंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। सो इसकी डायमीटर आप शो कर ले 130। अगर इसकी टेक्स्ट और एरो साइज़ जो है वो इसकी साइज़ छोटा है तो इसको ठीक करने के लिए, इसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से डी टाइप कर ले। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो है टेक्स्ट हाइट जो है वो आप बढ़ा ले, इसकी 6 कर ले, ठीक है। और सिंबल एंड एरो टैप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एरो की साइज़ भी आप बढ़ा ले, इसको आप कर ले 4 एंड से ओके, सेट करंट एंड से क्लोज। सो आई थिंक
अब साइज़, एरो की साइज़ और टेक्स्ट जो है वो ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अगेन सर एक डायमीटर डायमेंशनल टूल और इसकी डायमीटर आप शो कर ले। इसके बाद इसकी डायमीटर, इसके बाद यहाँ से लीनियर टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी जो डायमेंशन है वो है 6। इसके बाद यहाँ से अगेन सेलेक्ट लीनियर टूल और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 158। इसके बाद यहाँ से इस आर्क की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 78। इसके बाद हम आर्क, जहाँ जहाँ आर्क लगे हुए इसके हम डायमेंशन लगाएंगे। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर रेडियस, इसकी रेडियस आप लगाएं, इसकी रेडियस भी आप शो कर ले, ठीक है। इस तरह यहाँ पर एक रेडियस मौजूद है, यहाँ भी एक रेडियस मौजूद है। इसके बाद यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी डायमीटर की डायमेंशन आप शो करें। जो पीसीडी है इसकी डायमीटर भी आप अप्लाई कर लें। जो स्मॉल सर्कल है इसकी भी डायमीटर चाहिए, और जो मोस्ट इनर सर्कल है इसकी भी डायमीटर आप शो कर लें। सो इस तरह आई थिंक डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम किसी और 2D ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नई चीज़ें जो है वो हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।